प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। यहाँ पर आज सुबह के समय आए हुए सबको स्वागत करते हैं। अद्भुत गवाही के लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, एक नाम है जिसके और आप आस लगा सकते हो। शायद आपके हालात में बहुत बड़ा बदलाव ना हो, बाहर से आपको बदलाव दिखे ना, लेकिन प्रभु सिर्फ बाहर नहीं काम करता, कभी कभी अंदर से बल देता है, कभी कभी अद्भुत सामर्थ और ताकत हमको देता है कि हम किसी भी तरह की परिस्थिति का सामना कर सके। पर नजर क्रूस पर ताकना है, तभी हो पाएगा। यात्रा करूंगा, क्रूस पे रख नजर, युद्ध करूंगा यीशु के खातिर। मेरा ये जीवन, मेरी हर सांस, मुक्तिदाता पे कुर्बान। मेरा ये जीवन, मेरी हर सांस, मुक्तिदाता पे कुर्बान। दिल की गहराई से अगर आप इन बोल के साथ मेल खाते हो तो मेरे साथ पीछे गा सकते हैं। शायद आपके लिए नया गीत हो, वैसे तो बहुत पुराना गीत है। यात्रा करूंगा, क्रूस पे रख नजर, युद्ध करूंगा यीशु के खातिर। मेरा ये जीवन, मेरी हर सांस, मुक्तिदाता पे कुर्बान। मेरा ये जीवन, मेरी हर सांस, मुक्तिदाता पे कुर्बान। दुख और मुसीबत के भवसागर में विश्वास की नैया को खेते हुए पहुंचूंगा अनंत घर में अपने। विश्राम करूंगा प्रभु संग में। दुख और मुसीबत के भवसागर में विश्वास की नैया को खेते हुए पहुंचूंगा अनंत घर में अपने। विश्राम करूंगा प्रभु संग में। यात्रा करूंगा, क्रूस पे रख नजर, युद्ध करूंगा यीशु के खातिर। मेरा ये जीवन, मेरी हर सांस, मुक्तिदाता पे कुर्बान। मेरा ये जीवन, मेरी हर सांस, मुक्तिदाता पे कुर्बान। एक और बार मेरे संग। मेरा ये जीवन, मेरी हर सांस, मुक्तिदाता पे कुर्बान। तुझमें हम विश्राम पाए तब तक बिना डगमगाए हमारे इस विश्वास के नैया को तूने हमारे लिए जो ठहराया उस किनारे तक खेने के लिए, खेते हुए आगे बढ़ने के लिए तो हमारी मदद कर।
अनेकों की तू मदद कर रहा है, तो बल दे रहा है, तो अगुवाई कर रहा है, इसलिए धन्यवाद। महिमा तेरी हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। कोई पहली बार आया हमारे बीच, फर्स्ट टाइम? वहां पर एक बहन है, और कोई? कुछ लोग हैं। स्वागत है आपका यहाँ पर, तालियों के साथ स्वागत करें उनका। आमीन। जो दूसरी बार आए, जो कभी कभी आते हैं, आपका भी यहाँ पर स्वागत है। आप कभी कभी आते होंगे, लेकिन हम हर रविवार यहाँ मिलते हैं। आर यू कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम? नो, देयर यू कम बिफोर। ओके ओके। बाइबल लाए तो हम ऐलान करें। कितने लोग गर्मी की छुट्टियों के बाद लौट के आए हैं, गांव जाके, घर भर जाके? यस, तालियों के साथ उनका भी स्वागत करें। सही सलामत लौट कर आए, आमीन। ओके, बाइबल उठाए गए। ये मेरा बाइबल है, ये प्रभु का प्रेरित वचन है, ये जीवित है, प्रबल है, चोखे धार से काटता है, गहराई तक छेदता है, मेरी भावनाओं को परखता है, मेरे विचारों को जांचता है। ये उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, शिक्षा के लिए लाभदायक है। मेरे वार का हथियार है, मेरे बचाव का रहस्य है, मेरे पांव के लिए दीपक है, मेरी राह के लिए उजियाला है। इसने दिखाया मैं क्या था, याद कराता है मैं क्या हूँ, ये बताता है मैं क्या बनूंगा। मैं इसकी ताजगी के लिए तत्पर हूँ, मैं इसे सुनने के लिए तैयार हूँ, मैं इसे छुटकारे के लिए बेताब हूँ। हमारा खुदाबंद हमेशा 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 महिमा पाए, फजल और इत्मीनान हम पाए। आमीन आमीन। फर्क पड़वाने का साल, और उसके अंदर हम प्रभु के राज्य के सिद्धांतों को देख रहे हैं। हम फर्क इसलिए पढ़वा सकते हैं क्योंकि एक अलग राज्य के नागरिक हैं हम। हमारा राजा और कोई है। हालांकि हम भारत में रहते हैं, लेकिन भारत के ऊपर भी प्रभु कौन है? हालेलुया। बायोलॉजिकल ना हो तो भी उसके ऊपर हमारा खुदा है। आमीन। पता नहीं कितनों को समझ में आया। तो सब लोग न्यूज व्यूज नहीं देखते। ऐसा नतीजा आया चुनाव का कि सब खुश। किसी ने ऐसा लिखा कि संविधान बच गया, आरक्षण बच गया, ईवीएम बच गया, चुनाव अधिकारी बच गए, विपक्ष बच गया, सरकार भी बच गया। लेकिन अद्भुत जुगलबंदी में सबको बांध के रखा है, जोड़ के रखा है। तो काम करो, लेकिन अब जमीन पे रह के काम करो। कितनी भी डींगे मार लो, याद रखना चाहिए कि हम सबके ऊपर एक अनंत परमेश्वर है, जिसने सब बातों की शुरुआत की है, और सब बातों का अंजाम भी उसके हाथों में ही है। तो हमें डगमगाने की, डरने की, चिंतित होने की जरूरत नहीं है। तो हम जब उस परमेश्वर के नीचे उस राज्य में है, तो उस राज्य के साथ जुड़े हुए अधिकार भी हम लेकर घूमते हैं, उसको लेकर चलते हैं। तो कुछ अधिकारों को हम देख रहे थे, और उसमें से एक था बीज का सिद्धांत। प्रभु के राज्य के विषय में जब यीशु मसीह समझाता है तो बीज के विषय में बोलता है कि हम बीज है, या हमारे द्वारा किए जाने वाले काम बीज के समान है। तो उस दृष्टांत के अंदर प्रभु के राज्य के साथ जुड़ी हुई कई सारे मर्मों को, रहस्यों को, गहरी बातों को प्रभु ने छुपा कर रखा है, और वो हम
जब गहराई में उतरेंगे तब समझ पाएंगे। जब दूसरे वचनों को साथ में रखकर जब समझेंगे तो केवल एक बीज के बारे में बोलकर भी प्रभु कितनी बड़ी बात हमें बता गया वो हम समझ पाएंगे। तो उस बीज के सिद्धांत के अंदर 12 अलग अलग नजरियों से हमने पिछले हफ्तों में देखा। उसमें 12वें नजरिए पर ही हम पिछले 3-4 हफ्ते से अटके हुए हैं। और उसमें 12वां जो सिद्धांत के अंदर जो बात थी वो ये थी कि अगर हम बीज है तो हमें संरक्षण की जरूरत है, हमें किसी के देखरेख की जरूरत है, हमें परवरिश की जरूरत है, हमें मदद की जरूरत है। अगर हम बीज है तो, क्योंकि बीज को भी कुछ बनना है तो उसको संभालने वाला, उसको बोने के बाद उसकी देखरेख करने वाला, उसके बढ़ोतरी में उसकी मदद करने वाला कोई चाहिए। बीज को चाहिए, अच्छे बीज को चाहिए, जंगली बीज को नहीं चाहिए। जंगली बीज कहीं भी गिरे वहां पर से वो बढ़ना शुरू करता है, लेकिन अच्छा बीज हो तो उसको एक ध्यान रखने वाले की जरूरत है। तो अच्छे बीज के विषय में हम देख रहे हैं और उसमें हम समझे कि हमें अलग अलग तरह के लोगों की जरूरत है। जब पहला कोरिन्थी 3 और उसका 6 जब पढ़ते हैं तो उसके अंदर पौलुस एक बात लिखता है। पहला कोरिन्थी 3 और उसका 6, या प्लीज पढ़ के मदद करेंगे कोई? चेक। या मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परमेश्वर ने बढ़ाया। अब ये तो खाली समरी दिया है, लेकिन बहुत सारे लोग शामिल हैं। तो आपके जीवन में यीशु मसीह के बारे में बताने वाला कोई होगा, लेकिन फिर आप जुड़े कोई कलीसिया में होंगे, उसके बाद आपकी परवरिश आपने सीखा किसी और से होगा, लेकिन सीखने के बाद भी उसको कैसे प्रायोगिक करे वो बताने के लिए और कोई आपके जीवन में आना जरूरी पड़ा होगा। अलग अलग लोगों का योगदान है हम जो है वो बनने के लिए, और ये सब प्रभु जानता है, इसलिए उसने हमें कलीसिया के अंदर जोड़ कर रखा है। हम अकेले कोई काम के नहीं, हमको एक शरीर का भाग बनाया है और हमें एक दूसरे की जरूरत है। और वही कहता है पौल पहला कोरिन्थी 12वें अध्याय के अंदर, पहला कोरिन्थी 12 उसका 27 जब हम पढ़े, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो। तुम सब मिलकर मसीह की देह हो। तो कोई भी छूट जाए तो नहीं चलेगा, हम सब मिलकर मसीह की देह है। तो एक भी रह जाए तो मसीह की देह में कमी हो जाती है, घटी हो जाती है। वैसे तो उसके असली देह में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम उसकी देह है और उसमें हम में से कोई भी रह जाए तो कमी कमजोरी है, ऐसा हमें समझने की जरूरत है। हम सब मिलकर मसीह की देह है। उसका 20वां कलंजर पढ़े। परंतु अब अंग तो बहुत से है, परंतु देह एक ही है। हम बहुत से है लेकिन देह एक ही है। और 26 पढ़े। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं। एक अंग दुख पाए तो सारे अंग उसके साथ में दुख पाते हैं। हाँ। और यदि एक अंग की बढ़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। एक अंग की बढ़ाई होए तो बाकी सब भी साथ में आनंद मनाते हैं। हमें अलग अलग तरह के लोगों की जरूरत है। सारे अंगों की अपनी अपनी खासियत है और कोई भी यहां बैठा हुआ ऐसा ना सोचे कि मुझ में क्या खास है। आपको पता नहीं है क्योंकि आपने अभी तक खोजबीन नहीं की है, आपने उसको परखा नहीं है, आप उसको पहचान नहीं पाए हो। लेकिन हम सब के अंदर कुछ ना कुछ खासियत है और हम उस खासियत को, उस गुण को प्रभु के शरीर के अंदर लेकर आते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को अपना एक रोल ढूंढ लेना चाहिए। मेरा प्रभु के शरीर के अंदर क्या योगदान है वो हर व्यक्ति को खोजना चाहिए, ढूंढना चाहिए। ये नहीं कि हम सिर्फ बैठे रहे। बाजू वाले को मैं अपेंडिक्स नहीं हूं। अपेंडिक्स समझते हो?
वो जो किताबों के सबसे पीछे आता है वो नहीं, वो नहीं है अपेंडिक्स। हाँ, किताबों के पीछे लिखा है वो भी अपेंडिक्स होता है भाई, लेकिन उस अपेंडिक्स की बात नहीं कर रहे। कौन से अपेंडिक्स की बात कर रहे? शरीर के अंदर है, उसका कोई काम है क्या? वैसे कोई जानता नहीं उसका क्या काम है, कुछ तो होगा। कम से कम हम सबको याद दिलाने के लिए प्रभु ने वहां रख छोड़ा है, तो कुछ तो काम है उसका। लेकिन मेडिकल साइंस ये कहता है कि उसको निकाल दो तो चलेगा, पर प्रभु के शरीर के अंदर कोई भी अपेंडिक्स नहीं है। और अगर अपेंडिक्स है तो अपेंडिसाइटिस हो जाएगा हमको। हम सब का अपना अपना एक योगदान है, एक रोल है। कुछ लोग सिखाने वाले होते हैं, कुछ लोग सुसमाचार सुनाने वाले, कुछ भविष्यवक्ता, कुछ लोग म्यूजिक अच्छा बजा लेते, गा लेते, कुछ लोग आराधना अच्छा लीड करते, कुछ लोग गवाहियां अच्छी अच्छी लेकर आते, कुछ लोग सुनने में बहुत ही अच्छे होते, कुछ लोग समझाने में, प्रोत्साहन देने में, कुछ लोग सिर्फ गम बांटने में। तरह तरह के सेवाओं की जरूरत है कलीसिया के अंदर, और प्रभु ने ये सब जानकर हम सबको जोड़ के रखा है। और हम फिलेमोन के पत्र के अंदर से ये अलग अलग तरह के लोगों को देख रहे थे। तो हमने देखा पिछले 3-4 हफ्तों के अंदर कि हम एक दूसरे के लिए भाई है, प्रिय है, सहकर्मी है, सहयोद्धा है, हम किसी के लिए उपलब्ध कराने प्रबंधक है, हम मध्यस्थता करने वाले हैं, हम किसी के लिए रोल मॉडल है, या हम प्रोत्साहन देने वाले हैं, हम आत्मिक अधिकारी है, हम सुलह करने वाले हैं, आत्मिक पिता है। पिछले हफ्ते हमने देखा कि हम में से कुछ लोगों का काम है बरनबास का काम, यानी जहां कुछ निकम्मा या बिगड़ा हुआ दिखे तो उसको उठाए और उसको काम का बनाए। ठीक है, तो आपके अंदर की क्षमता को ढूंढने वाला बरनबास, और हमें फिर सेवा करने वालों की भी जरूरत है। आज हम एक और गुण विशेषता देखेंगे, वर्स नंबर 18, फिलेमोन चैप्टर नंबर 1, एक ही चैप्टर है, उसका 18वां कलम। यदि उसने तेरी कुछ हानि की है या उस पर तेरा कुछ आता है तो मेरे नाम पर लिख ले। बहुत ही अद्भुत बोल पौल की तरफ से ओनेसिमोस को, जो एक शायद चोरी में पकड़ा गया, जिसने फिलेमोन के घर पर चोरी की, उसको वो रोम के जेल में मिलता है। वहां पर ओनेसिमोस के जीवन में परिवर्तन होता है पौल के द्वारा। पौल उसको फिर प्रेरित करता है, जब वो जेल से छूट रहा है, बोले तू तेरे स्वामी फिलेमोन के पास लौट कर जा। और ये सब हमने पिछले हफ्ते सोचा कि किस तरह से पौल ने शायद उसको तैयार किया होगा। ओनेसिमोस तैयार भी हो जाता है कि मैं मेरे मालिक के पास जाऊंगा, लेकिन उस चिट्ठी में जो साथ में भेज रहा है वो ऐसा कहता है कि अगर इसके वजह से तेरा कोई नुकसान हुआ है या तुझे इससे कुछ लेना है तो वो तू मेरे खाते में लिख देना। वापिस पढ़े वो कलम को। यदि उसने तेरी कुछ हानि की है, अगर उसने तेरी कोई हानि की है, ओनेसिमोस ने अगर तेरी कोई हानि की है, या उस पर तेरा कुछ आता है, या उस पर तेरा कोई मांग है कि यार मुझे इससे इतना तो लेना ही पड़ेगा, तो पौल वहां पर बीच में आकर कहता है उससे मत मांगना। अगर उसने तेरा नुकसान किया है तो मुआवजा उससे नहीं लोगे तुम। अगर तुझे ऐसा लगता है कि वो तेरा ऋणी है, तेरा कर्जदार है, या ये उसके लिए ये बनता है सही करने के लिए कि वो मुझे लौटा कर दे, तो पौल कहता है तुम उससे मांगोगे नहीं, वो तुम किससे लोगे? मुझसे लोगे। हमें कलीसिया के अंदर कुछ ऐसे लोग चाहिए जो, बारनबास क्या है ना, बारनबास आपके अंदर की अच्छाई को देख लेता है। जब कोई नहीं देखता है तो आपके अंदर की अच्छाई को देख लेता है, और फिर वो आपको प्रोत्साहित करता है, और फिर आपको उस परिस्थिति से उभर कर आने के लिए आपकी मदद करता है। वो बरनबास की गुण विशेषता।
लेकिन एक दूसरे तरह के लोग हैं जो आपके अंदर के कर्जों को, खामियों को, भार को, आपके अंदर जो नुकसान है उसकी भरपाई के लिए आगे खड़े होकर आते हैं। यहां पर पाउल बताता है कि अगर उसने कुछ भी तरह, समझ लो उसको पता भी नहीं है कि क्या है, वो घर से भागा है तो शायद कुछ बड़ा रकम लेके भागा होगा, 200, 500, 1000 लेके नहीं भागा होगा, आज की भाषा में बोलूं तो शायद 5 लाख लेके भागा हो, 10 लाख लेके भागा हो, और कितने समय पहले भागा वो भी नहीं पता। लेकिन पौल कहता है कि जो भी हो उसको मैं चुकाऊंगा, तू उससे पास से मांगना नहीं। अब कलीसिया में कुछ ऐसे लोगों की जरूरत है जो इस तरह से दूसरों के बोझ की भरपाई करे, दूसरों के कर्जों का भरपाई करे। तो आप लोग तुरंत ही सब टेंशन में आ गए कि ये सब आज क्या सीख है यार, हम हमारे खुद के कर्जे से निकल। कलीसिया को इसीलिए ज्यादा कर्जा लेना नहीं चाहिए, लेकिन संसार हमें प्लेट में ऑफर, देखो दिन में आपको अगर फोन आते होंगे तो 10 में से 5 फोन किसके होंगे? पर्सनल लोन જોઈએ साहब, क्रेडिट कार्ड लोन જોઈએ साहब, आपके लिए बिजनेस लोन अवेलेबल है साहब। सब लोग आपके पीछे पड़े हैं, किसके लिए? पैसा देने के लिए। और कुछ लोग लालच में आ जाते हैं, बोले मुझे फोन आया, वो देने वाले हैं। पर जिसने भी लिया है वो जानते हैं कि लेने के देने हो जाते हैं। हम सब अलग अलग तरह के क्रेडिट कार्ड ये सब स्वाइप कर करके कर्जे में पड़े, और इसलिए कलीसिया में जब ऐसे एक योगदान की जरूरत होती है हम उसमें हाथ बढ़ा नहीं पाते हैं, क्योंकि हम खुद कर्जे में हैं। लेकिन प्रभु की इच्छा क्या है कि हम कर्ज में जो है, जो कमजोरी में है, जो कोई तरह के बोझ में है, उनके उस परिस्थिति में उतर कर जाए और उनको वहां से उठाए। यही तो यीशु मसीह का मन है। वो स्वर्ग से हमें देखा कर्जे में, बहुत बड़े बोझ के अंदर दबे हुए, तो वो अपनी महिमा को छोड़कर आया कि नहीं? उसने हमारे लिए किया। तो हम जब फिलिप के पत्र में पढ़ते हैं कि हमें हमारे अंदर यीशु मसीह जैसा मन होना चाहिए, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि हमें यीशु ने जो किया वो करने की तैयारी रखनी चाहिए, जिसमें आप किसी को तकलीफ में देखो, बोझ में देखो, तो आप आपके उस कंफर्टेबल आरामदायक अवस्था के अंदर आराम से बैठे नहीं रह सकते हैं। वो स्वर्ग की महिमा में बिना कोई तकलीफ के आराम से बैठा था, लेकिन उसने मुझे और आपको तकलीफ में देखा, मुझे और आपको कर्ज में देखा, मुझे और आपको दबते हुए देखा, और वो क्या किया? महिमा को छोड़कर हम जहां थे वहीं पर वो उतर कर आया, और वहां से उसने हमको उभारा। हो सकता है कुछ बातें जो मैं बोलूं आपको अनकंफर्टेबल करे, लेकिन मुझे भी किया। लेकिन प्रभु का वचन जो कहता है उसका ऐलान मैं आपके सामने कर रहा हूं। तो यूहन्ना 3:16 में हम जब कहते हैं कि प्रभु ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता भेज दिया, तो प्रभु और यीशु मसीह दोनों इस बात में सहमत है कि हम हमारी महिमा में बैठे नहीं रह सकते, हमें जो बोझ में दबे हुए हैं उनके दर्द में शामिल होना चाहिए। वो है यीशु मसीह का मन। दैट इज द माइंड ऑफ क्राइस्ट। उसने आकर बोझ उठा लिया। तो यीशु मसीह का जो प्रेम है, या पिता का जो प्रेम है जो जगत के लिए था, उसके बारे में बोलने में हमें जरा भी हिचक नहीं होती। हम भी कहते हैं कि हमको भी जगत से बहुत प्रेम है। बहुत सालों पहले मैंने एक कार्टून देखा था, उसमें ऐसा लिखा था,
I love the world. It is the people that I cannot bear. मुझे जगत से बहुत प्रेम है, लेकिन लोग सहन नहीं होते मेरे को। तो फिर क्या प्रेम है सोचिए। तो जगत की परिभाषा क्या है? तो आपके जगत में लोग नहीं होने चाहिए, वो हो गई परिभाषा। अब वो मेरे साथ, हेलो, जल्दी से बाजू वाले को कहो कि सुनना, ध्यान से सुनना। तो यूहन्ना 13 में यीशु कहता है, वो जरा पढ़िए। तो ये प्रेम के विषय में जो हम बोलते हैं, उसके विषय में यूहन्ना 13 और 34-35। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। यीशु मसीह आज्ञाओं को पूरा करने आया था। पुराने नियम के अंदर जितनी भी बातें थी उसको पूरा करने आया था, और उसने पूरा किया भी। उसने कहा कि मैं नियम को या न्याय शास्त्र को संपूर्ण करने, पूरा करने आया हूं। उसने किया भी, लेकिन वो करने के बीच में एक नया आज्ञा दे गया। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा दे रहा हूं, जो वैसे देखने जाए तो पुराने नियम के अंदर है, लेकिन वो निचोड़ में है। और हम में से कई लोगों को जूस नहीं पसंद, तो इसलिए वो आज्ञा देता है, बराबर से लिख कर हमको ध्यान में आए, इसलिए लिख कर कहता है क्या? एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। एक दूसरे से प्रेम रखो, बस सिंपल। क्या है नई आज्ञा? एक दूसरे से, बाजू वाले को कहो कि ये नई आज्ञा थी। एक दूसरे से, बोलो ना थोड़ा सा, प्रेम रखो। एक दूसरे से, अभी थोड़ा कन्विक्शन के साथ उसके आंखों में देखकर, वो सोनल को देखो और कहो एक दूसरे से प्रेम रखो। ये क्या थी? नई आज्ञा थी। उसका मतलब है कि उसके पहले के लोगों को ये पता था, लेकिन आज्ञा के रूप में नहीं था। करना है तो कर सके, ऑप्शन था। लेकिन यीशु ने ये बोलकर ऑप्शन निकाल दिया। एमसीक्यू नहीं है, कंपलसरी कर दिया। क्या है? तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। आगे बढ़ो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम जैसा, रखा है। उसमें भी आदर्श दे दिया। किस तरह प्रेम करना है? करूछुन बका, तने तो वो प्रेम करूछु। तो प्रभु को मालूम है कि इतना बोल के अपने वट लेंगे, पतली गली से कट लेंगे, उसको मालूम है। इसलिए उसने कहा कि कैसे प्रेम करना है वो भी मैं बताता हूं। कैसे? जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया। कैसे प्रेम किया? मसीह ने हमसे कैसे प्रेम किया? अरे जान वान तो बाद में दिया, सबसे पहले महिमा छोड़ा। सबसे पहले आपके मर्सिडीज में से आप उतरे। सबसे पहले आपके जियो फोन में से आप खड़े हुए। सबसे पहले आपके एसी रूम से बाहर निकले। ये सब हमारी महिमा है। ये चीजें हमारे महिमा का कारण है। साहब हमारा 3 BHK 4 BHK, ओह, वो सब बोलते वक्त जो मुख पर ऑरा है, ये हमारी महिमा है। हमारी महिमा को छोड़कर किसी और के बोझ और कर्ज और तकलीफ में उतर कर आना है, ये ध्यान नहीं देते हम। तो हम ये ध्यान देते हैं हमें एक दूसरे से प्यार करना है, और वो प्यार हम दिखाते कब पता है? प्रभु भोज लेने के बाद। हम जब एक दूसरे को देखकर हंसते हुए गले मिलते, मेरे भाई, रोमिल तो रोने लगता है। पर प्रभु बोला जैस वैसा नहीं रोमिल,
वैसा नहीं। कैसा प्रेम करना है? जैसा मैंने तुमसे किया। वहां पर एक और बात जोड़ता है, आगे पढ़िए वही बस। नेक्स्ट वर्स। यदि आपस में प्रेम रखोगे, यदि ये करोगे, यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे जैसे मैंने तुमसे किया, यदि तुम ये करोगे, यदि तुम तुम्हारे महिमा को छोड़कर दूसरों के तकलीफ में उतर कर जाओगे, यदि ये करोगे, तब क्या? तो इसी से सब जानेंगे, सब जानेंगे क्या? कि तुम मेरे चेले हो। कि तुम मेरे चलो। देखिए, आपस में प्रेम तो हर समाज के लोग करते हैं। आपको हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, सिख समाज, बौद्ध समाज, जैन समाज, आदिवासी समाज, दलित समाज, जो समाज बोलो, सबके अंदर आपको आपस में प्रेम दिखाई देगा। इलेक्शन के रिजल्ट में वो दिखाई दिया कि लोगों को आपस में कितना प्रेम है। मिल मिलकर समाज के लोगों ने मिल मिलकर नेताओं को बार किया। तो जगत में आपस में प्रेम करने वाले लोग हैं। तो अगर हम उसको केवल ऐसा ही देखें, तुम आपस में प्रेम करो तो लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो, तो फिर बहुत सारे लोग यीशु के चेले हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? हमसे भी बढ़िया आदर्श और एग्जाम्पल सेट करने वाला प्रेम हम जरा बाहर निकलेंगे तो देख पाएंगे। हम मसीह लोग कई बार इतना स्वर्ग स्वर्ग करते कि पृथ्वी की चीजें दिखाई नहीं देती। आपस में जो मदद या जरूरत है उसको हम देख नहीं पाते, लेकिन दुनिया वाले हमसे कई कदम आगे। कहीं भी खबर आया, यहां बाढ़ हुई या भूकंप हुआ, यहां पर जल प्रलय आया, आप तुरंत देखिए कितना स्पीड से संसार एक्शन लेता है। उसके 2 हफ्ते बाद हम जागते हैं। फ्लड रिलीफ માટે દાન લેવામાં આવશે। तो तब तक तो जल उतर गया होता है और आपने देख लिया होता है कि एनडीटीवी ने दिया, रिलायंस ने दिया, सबने दिया। चाल से लिया 50 रुपया आप ही दिए। प्रभु ने कहा कि ये तुम्हारा आइडेंटिटी होगा। इट विल बी अ मार्कर ऑन यू, लेबल ऑन यू। जब तुम मैंने जैसे प्रेम किया वैसे प्रेम करोगे, यानी कि दूसरों की तकलीफ में उतर कर जाओगे, उनका तकलीफ अपना बना लोगे, तब तुम मेरा जैसा प्रेम करोगे और संसार ये देखकर हैरान हो जाएगी। ऐसा कौन करता है? वो आपस में पूछेंगे, ऐसा कौन करता है दूसरों की तकलीफ में इस तरह से? उनके बोझ जो उन्होंने लेने की जरूरत नहीं है, वो बोझ उठाने वाले ये लोग कौन है? तब उन्हें पता चलेगा कि ये सब किसके चेले हैं। आप कुछ करो तो उस मदद की वजह से आजू बाजू में भूचल होना चाहिए। प्रभु ऐसा कह रहा है। आपके कुछ करने की वजह से लोगों के अंदर बात होनी चाहिए कि यार ये किसके चले, ये कहां के लोग, ये किस मिट्टी के बने हैं, ये किस तरह के सिद्धांत अपने जीवन में फॉलो करते हैं। तो हमको संसार के लोगों से अलग करने वाला एक गुण है, तो वो ये है कि हम दूसरों के बोझ को उठाते हैं। आप लोग सब सोच रहे हो बाप रे, इसलिए इसको आज्ञा के रूप में दिया प्रभु ने। बपतिस्मा का बात आता है तभी भी हम ऑप्शन ढूंढते रहते हैं। ये नहीं करे बगैर छुटका नहीं।
कोई दरवाजा ऐसा जिसमें से हम निकल जाए, बपतिस्मा लेना ना पड़े, या सुसमाचार सुनाने का उत्तरदायित्व हम पे, हम सोचते हैं कि यार मिशन फंडिंग कर दो, ये मिशन वो मिशन, सबको पैसा दे देता हूं, वो लोग जाके बोलेंगे, अपन ऑफिस में मेहनत करेंगे। प्रभु ने उत्तरदायित्व किसको दिया है? किसको दिया है? तो बहुत सारी चीजों में से हम फिसलना चाहते हैं। किसी ने कहा कि पवित्र आत्मा का जो अनुभव है वो तेल के समान है, पर हम वो तेल का इस्तेमाल फिसल जाने के लिए करते। वो मेरे साथ प्रभु ने आज्ञा दिया। क्यों आज्ञा दिया? क्योंकि ये करना आसान नहीं है। दिस इज नॉट इजी। प्रभु जब हमको एक दूसरे से जोड़ता है तो केवल साथ में गाना गाने के लिए, साथ में प्रार्थना करने के लिए, साथ में संगति करने के लिए ही नहीं। प्रभु हमको एक दूसरे के साथ इसलिए जोड़ा है कि हम एक दूसरे के दर्द में उतरकर एक दूसरे के बोझ को उठाने वाले बन जाए। तो गलाती 6 और 2, गैलेशियंस 6:2, या गलाती 6 और उसका 2 क्या था? तुम एक दूसरे का भार उठाओ, एक दूसरे का भार उठाओ, और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था का पूरी करो। मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। यानी इसके पहले मैंने जो बात कही, निष्कर्ष जो आपके सामने रखा, वो पॉल समझ चुका था। और पॉल कहता है कि मसीह की व्यवस्था कौन सी थी? क्या थी मसीह की व्यवस्था? एक दूसरे से प्रेम करो। पॉल कहता है कि उस व्यवस्था को पूरा करना है तो तुम्हें क्या करना होगा? एक दूसरे के भार उठाओ। जब तुम एक दूसरे के भार उठाते तब तुम उस व्यवस्था को पूरा करते। तब तुम मसीह ने जो कहा कि तुम एक दूसरे से प्यार करो उसको पूरा करते। पर अब जब ये बोल रहा हूं तब 6 का 5 भी जरा पढ़िए। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। बाप रे, अभी एक कुछ उल्टा बोल रहे हैं। अभी क्या बोले? वर्ष 2 में क्या बोले विजय? एक दूसरे का भार उठाओ। लेकिन 2 वर्ष के बाद पॉल का मन परिवर्तित हुआ। वर्ष 5 में क्या लिखा है? हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। हर एक व्यक्ति अपना बोझ उठाएगा। तो कुछ गलती हुआ है क्या यहां? दूसरे कलम का पौलुस और 5वें कलम के पौलुस में कोई फर्क है? जब हम उसके मूल भाषा में जाते हैं तो वहां पर 2 अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया है। जब ऐसा कहा है कि तुम एक दूसरे के भार उठाना, बोझ उठाना, तब वहां पर बर्डन यानी ऐसे बोझ जो तुम्हारे इच्छा के विरुद्ध तुम्हारे ऊपर लादे गए हैं, लोगों के द्वारा, परिस्थितियों के द्वारा, आपके निर्णयों के द्वारा, हालातों के द्वारा, बीमारी के द्वारा, अकस्मात के द्वारा, चोरी के द्वारा, कुछ ऐसी बातें जो आप नहीं चाहते थे लेकिन आपके ऊपर आ गया है, अब वो आपके लिए भार बन गया है, आप उसको उठा नहीं पा रहे हो। वो है वर्स नंबर 2। लेकिन वर्स नंबर 5 में जो बोझ है या भार है, उसके लिए जो शब्द का इस्तेमाल किया गया उसका मतलब है जिम्मेदारी। वो चीजें जो आपने खुद उठाई है। जैसे कुछ लोग शादी करते हैं तो शादी क्या है? कोई ऐसा नहीं बोलना बोझ है, क्या है? जिम्मेदारी है। फिर आप उसमें प्रवेश करते, कुछ समय के बाद ऐसा लगता कि यार ये उठ नहीं रहा, तो कलीसिया को बुलाते हैं, मदद करो,
પ્રભુના વચનમાં લખ્યું છે કે એકબીજાના બોજ ઉઠાવો. सुन रहे हो? सुन रहे हो? कलीसिया वो बोझ नहीं उठाएगा. वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है. आपने जो खुद आप बैल मुझे मार बोलकर बोझ आपके सर पे रखा है, वो सबका जिम्मेदारी. वापस पढ़ो भूमि, वापस पढ़ो वर्ष 5. क्योंकि हर एक व्यक्ति सब मेरे पीछे पीछे बोलो, दूसरों को देख के नहीं, अपना नाम डाल के बोलो. जियो. हाँ बोलो, बोलो विवियन. हाँ बोलो. हाँ, हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा. अपना ही बोझ उठाएगा. कई सारे लोग कलीसिया के परोपकार का, दिलदारी का, या उसके अंदर जो हमदर्दी का भाव है, उसका फायदा उठाना चाहते हैं, अपने जिम्मेदारियों को छोड़कर. नौकरी नहीं करते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, जो मौके प्रभु उनके सामने लेकर आता है उसको गवा देते हैं. हम यहां से सिखाते कर्जा मत लो, फिर कर्जा लेते हैं. आपकी आय से ज्यादा आप खर्चा करते हो और आप फंस जाते हो. फिर हमारे पास आते हो और कहते हो यूहन्ना 13:34. हमें मालूम है आप यीशु मसीह के चेले हो. हमारे भार थोड़ा उठा लीजिए. ऐसा कोई सोचना नहीं. यहां पर कौन से भार या बोझ का बात हो रहा है? वो जो आपके ऊपर जबरदस्ती आ गया है, कोई ऐसी परिस्थिति जो आपके इच्छा के विरुद्ध आपके जीवन में आया है. ओके, तो उसका मतलब ये कुछ बोझ जो हम उठा नहीं सकते हैं, वो हमको उठाना है. उसके लिए अगर हम उठाना भी चाहते हैं, किसी का भी बोझ हम उठाना चाहते हैं, तो मैं उसके गहराई में मैं लेकर जाता हूं आपको. लेकिन उससे पहले मैं एक बता दूं कि अगर आप किसी के भी बोझ उठाना चाहते हो, तो आप दूर बैठ के रिमोट कंट्रोल से, फोन से बोझ नहीं उठा. अगर आपको किसी का बोझ उठाना है तो उसके करीब जाना पड़ेगा, उसके पास जाना पड़ेगा. वैसे कोई बोझ उठा के भी जा रहा है, बड़ा बक्सा वक्सा लेकर जा रहा है, तो आप अगर उसमें शामिल होना चाहते हो तो दूर से. हम में से बहुत सारे लोग ऐसे दूर से बोझ उठाने वाले. वो वजन छे. पर उसके करीब जाना पड़ेगा. उस बोझ के नीचे आपको शायद आना पड़ेगा, तब आप उठा पाओगे. तो उस बोझ के नीचे आना पड़ेगा और उस बोझ को थोड़ा सा अपने ऊपर आने देना पड़ेगा. आगे ना, तभी उठा सकते हो आप बोझ. और 3 चीजें हैं जो इंसान कभी भी वेस्ट करना नहीं चाहता है. समय, तालंत और उसका जो भी खजाना है. टाइम, टैलेंट एंड ट्रेजर. 3 थिंग्स वी डोंट लाइक टू वेस्ट. जब आप किसी और का बोझ उठाओगे तो ये तीनों में से कुछ ना कुछ तो आपका जाएगा. और क्योंकि वो आप पर नहीं जा रहा है, किसी और पे खर्च हो रहा है, तो इसलिए वो वेस्ट जैसा दिखेगा. आपका टाइम वेस्ट, आपके कुछ हुनर वेस्ट हो जाएंगे. आपका हुनर है और कुछ, लेकिन आप अभी गधा मजूरी कर रहे हो, तो आपका टैलेंट वेस्ट हो सकता है. आपका ट्रेजर, आपका पैसा उसमें लग सकता है. तो बोझ उठाने में ये सब शामिल है. मैं जब आपसे कह रहा हूं कि आप
एक दूसरे से प्रेम करिए, एक दूसरे का बोझ उठाइए, तो इसमें यह शामिल है कि आप उसके परिस्थिति में जाए, उसके घर में जाए। आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो रिमोट कंट्रोल या दूर से बैठकर मदद ना करें, उसकी उस परिस्थिति में जाए, वहां पर शामिल हो, थोड़ा सा भार उठाए, पैसा, समय और आपकी काबिलियत, क्षमता, उसको खर्चे, और जो आपसे हो सकता है वो करे। ये तभी हो सकता है जब आप उस व्यक्ति के साथ एक अपनापन महसूस करते हो। तो हमको जब हमारे पापा मम्मी के लिए खर्चना पड़े, अचानक से आया हुआ बोझ, आपकी कोई तैयारी नहीं है कि अभी मुझे 3 लाख रुपया खर्चना है, आपकी कोई तैयारी नहीं है, लेकिन अचानक से कोई अकस्मात हुआ, कोई जरूरत पड़ गई, आपके पति या पत्नी का हो, आपके बच्चों का हो, आपके भाई बहन का हो, और लाखों का खर्चा आ गया। सोच के देखिए, आपके पास मेडिक्लेम नहीं है, आपका मेहनत का पैसा खर्चना पड़ेगा। खर्चेंगे कि नहीं? आगे ना, तो हम पीछे हटते, वो बोझ उठा लेते कि नहीं? क्यों उठाते? क्योंकि उस व्यक्ति के साथ का हमारा रिश्ता इतना गहरा है कि हमें उसमें कोई भी तरह की बलि करने में हिचक नहीं होती। उसको कैसे भी बचाना है, पैसे कितने भी लग जाए। मेरे पड़ोस में जो अंकल थे, वो बीमार जब हो गए, अचानक से चलते चलते उनको अटैक आया। अटैक के बाद कोमा में चले गए। उनके बेटे ने 3 या 4 महीने तक उनको अस्पताल में संभाला, और अंदाजा ऐसा है कि 50 लाख रुपए का खर्चा हुआ। और मैं जानता हूं कि इतना सारा पैसा खर्चने की क्षमता उसमें नहीं है, लेकिन उसने इधर उधर से बटोर कर, मांग कर, कैसे भी कर कर अपने ऊपर कर्जा लेकर उसने वो किया, क्योंकि उसके लिए जरूरी था कि उसके पापा को वो अंत में नहीं बचा पाया। पापा भी गए, पैसा भी गया, अगले 3-4 साल तक वो कर्ज के अंदर डूबा रहा, लेकिन उसके मुख पर जरा भी दुख नहीं था। मैं जब भी उससे बात करता था, मैं कहा कि इतना सारा पैसा तूने कर्जा लिया, पापा के लिए तो कर सकते हैं, हाँ कि ना? हम अपनों के लिए कर लेते हैं। तो कई बार हिचक इसलिए होता है क्योंकि वो अपनापन ही नहीं है। हम सब मिलकर मसीह के देह है, डायलॉग है, ये सब बोलने की बात है। फील कई बार नहीं होता है, होगा तो ये करना इतना मुश्किल नहीं होगा। अय्यूब 1 और उसका 21। मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। मैं अपनी मां की पेट से, अभी आपको लगेगा कि ये वचन कहां से आया। मैं अपनी मां की पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा, और नंगा मैं चला जाऊंगा यहां से। उसका मतलब है कि यहां कुछ लेके नहीं आए थे और कुछ लेके जाने वाले नहीं हो। यानी उसका मतलब है कि आप जब पैदा हुए तब आप नंगे थे, फिर धीरे धीरे आप पढ़ाई कर कर कॉलेज में पहुंचे तो बहुत सारी चीजों को आपने समेट लिया, आपके हाथ में आ गया। अभी आपके पास नौकरी है, आपके पास बीवी है, बच्चे हैं, घर है, कंपनी है, ब्रांड नेम है, ये सब इकट्ठा कर दिया आपने। लेकिन जाना कैसे है? जाना कैसे है? कैसे? जोर से बोलिए, नंगा। चर्च में बोल सकते हैं ये शब्द। जाएंगे कैसे? नंगा होकर जाएंगे। उसका मतलब है कि वो जाने से पहले ये जो इकट्ठा किया वो सब खोने का भी एक समय आएगा।
कुछ लोग आखिरी दम तक पकड़ के रखते हैं और एक साथ सब खो देते हैं। लेकिन बहुतायत से लोग जो है पाते खोते पाते खोते पाते खोते, ये ऐसा एक बैलेंस शीट है जिसमें लास्ट में जीरो बैलेंस होना चाहिए। उसका मतलब है कि आप कितना भी इस जिंदगी में समेटते जाओ, जिंदगी बार बार आपके उस प्लस को माइनस करते जाएगा, क्योंकि जिंदगी का मूल सिद्धांत यह है कि आप नंगे आए थे और नंगा जाओगे। उसका मतलब है कि एक व्यक्ति अपने जिंदगी के दरमियान कई बार चीजों को खोएगा, नुकसान में आएगा, बोझ में दब जाएगा, क्योंकि ये उसके साथ होना है। जो उसने समेटा है वो उसके हाथ से जाएगा। इसलिए बार बार वो उस गम और पीड़ा और विलाप के समय से होकर गुजरेगा। हर बार जब उसके हाथ से कुछ चला जाता है, वो दुख और गम के अंदर पकड़ा जाता है। ये हम सबके साथ होता है। तो हम ऐसे ना सोचे कि जो बोझ में है वो सिर्फ पैसे के बोझ में है। अलग अलग तरह के बोझ है। जब हमारा कुछ प्यारा सा चला जाता है तब हम बोझ में आ जाते हैं, नहीं झेल पाते हैं। मेरा भाई चला गया, मेरा बेटा चला गया, मेरा पापा चला गया। नंगे आए थे, पापा तो पैदा होने के बाद मिले, फिर पापा चले गए। जाना है, आप पापा को लेके नहीं जा सकते, आप अकेले जाओगे। तो ये ऊंच नीच होते रहने वाला है और इसमें बड़ा सदमा, बड़ा गम लोगों को जकड़ लेता है। प्रभु का वचन जानता है और वो नहीं चाहता है कि हम इस तरह से गम में सदमे में पड़े रहे, क्योंकि वो कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें। अच्छा, ये सुना है? प्रभु का वचन चाहता है कि हम हर दिन में क्या रहे? आनंदित रहे। लेकिन हम तो नंगे होते जा रहे। माफ करना, मैं जो शब्द है वही इस्तेमाल कर रहा हूं। जिंदगी हमसे छीनते जाएगी। आप एक तरफ से बटोरते जाओगे, जिंदगी छीनते जाएगी, क्योंकि उसको ऊपर से ऑर्डर है, ये नंगा आएगा, आया है तो नंगा जाएगा। ये कुछ लेके जाने वाला नहीं है। और हर बार जब चीजें जाएगी हम गम में होंगे, और तब हमको एक दूसरे को आनंदित रखने के लिए एक दूसरे के लिए रहना पड़ेगा, एक दूसरे के बोझ को उठाना पड़ेगा, एक दूसरे के तकलीफ में, परेशानी में शामिल होना पड़ेगा। वही सभा उपदेशक 5 और उसका 15 पढ़ के आगे बढ़ते। हम एक दूसरे का बोझ उठाए, ये मसीह की अपेक्षा हमसे। जैसा वह माँ के पेट से निकला, हाँ, वैसा ही लौट जाएगा, नंगा ही, जैसा आया था, और अपने परिश्रम के बदले कुछ भी ना पाएगा, जिसे वह अपने हाथ में लेकर जा सके। कुछ भी लेकर नहीं जाएगा। तो इस बीच में वो बड़े बोझ में फंस जाएगा। तरह तरह के बोझ है जिसकी ओर मैं जल्दी से आपकी नजर को डालना चाहता हूं। सबसे पहला बोझ, आर्थिक बोझ। लोग कई बार कर्ज में डूब जाते हैं। पुराने नियम के अंदर व्यवस्था विवरण या पुनरावर्तन हिंदी में, ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर नंबर 15 उसका 7, 8 और 10 पढ़ना। जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, ओके, उसके किसी फाटक के भीतर यदि तेरे भाई में से कोई तेरे पास दरिद्र हो, तो अपने उस दरिद्र भाई के लिए ना तो अपना हृदय कठोर करना और ना तो अपनी मुट्ठी कड़ी रखना। नेक्स्ट वर्स। जिस वस्तु की घटी उसको हो, जितनी आवश्यकता हो, उतना अवश्य अपना हाथ ढीला करके उसको उधार देना। ये कहाँ लिखा है? कहाँ है वो? पुराने नियम में। ये पुरानी व्यवस्था है, नई व्यवस्था नहीं है जो यीशु ने दी थी। पुराने में इतनी धार्मिकता तो सबसे अपेक्षा रखी जाती थी कि इतना तो लोग करेंगे,
पुराने लोग इतना करते थे, इसके ऊपर यीशु बोल रहा है मैं नई व्यवस्था दे रहा हूं। पुराने में क्या था जिम्मेदारी, कि आपके फाटकों के अंदर ऐसा कोई भी आपका भाई गरीब हो तो पहले तो थोड़ा सा झांक के देखना चाहिए इधर उधर लोगों की जरूरत में। इसलिए बोलते रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, भागो मत, भागो मत। आमेन बोलने से पहले लोग भाग जाते क्योंकि वो देखना नहीं चाहते। अरे चौंटी जैसे, हो सकता है चिपक जाए, वो बेचारा जरूरतमंद है, आज उसकी जरूरत है, कल आपकी हो सकती है। सबके साथ ऊंच नीच आएगा, आज उसको नंगा किया गया है, कल आपको किया जाएगा। हम सबका समय एक जैसा नहीं रहेगा हमेशा, हमें एक दूसरे की जरूरत है। तो पुराने नियम में लिखा है कि तुम्हारे फाटकों के अंदर अगर कोई भी गरीब है तो तुम तुम्हारे मुट्ठी को टाइट नहीं करना, ढीली मुट्ठी रखना। ऐसे लिखा ना, ढीली मुट्ठी रखना, और उसकी जरूरत जो भी है वो तुम उसे, पर ये तो मेरे जरूरत के लिए था, ये तो मैंने मेहनत से प्लान करके SIP कर करके मेरे भविष्य में धीरे से सिप करते रहने के लिए अभी सिप किया है। ये अच्छा था नहीं? आई लाइक इट। भविष्य में सिप करते रहने के लिए अभी सिप करो। तो हम मुट्ठी टाइट कर देते, ये तो हमारी जरूरत है, मेरे बच्चे का फीस कौन देगा, मेरा EMI कौन भरेगा। अरे लोगों की जरूरत देखते रहूंगा तो मैं लुट जाऊंगा। वो अपनी मेहनत करते नहीं, हाँ अगर वो मेहनत नहीं करते तो याद रखना उनकी जिम्मेदारी के अंदर आपको बोझ उठाने की जरूरत नहीं, पर उनके ऊपर कोई आफत आई है जिसकी वजह से वो सच में नुकसान में है। समझ लो कि उसकी नौकरी चली गई, या कोई अकस्मात हुआ, कोई किसी का मौत हो गया घर में, या उसके व्यवसाय में बड़ा नुकसान आ गया, प्रलय आ गया, भूकंप आ गया, बड़े 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 नुकसान लोगों को होते हैं। तो उसमें उसकी उस गरीबी की अवस्था में तुम उसको देखते हो कि ये सच में योग्य है मदद के, तो प्रभु का वचन कहता है मुट्ठी ढीली करना, मुट्ठी ढीली करना और तुम मदद करना। क्योंकि तुम ऐसा जब करोगे तो कौन देखेगा? तुम्हारे हाथ से अगर गया है तो उसको लौटाने की जिम्मेदारी कौन ले रहा है? हेलो, अभी बताया था ना, एग्जाम्पल बताया था ना कि कल मैंने खड़ा किए थे, सब हट्टे कट्टे को खड़ा किया था। आ जाओ आ जाओ, इच्छा आ जाओ। कौन था और कौन था? रोमिल तू था, आ जाना। और क्या गया हमारा, आज अच्चू को भेजो यार, इधर आओ, इधर आओ अच्चू, इधर आओ। यस, खड़े रहना इधर, आओ आओ इधर। कौन क्या है आप तय कर लेना, लेकिन ये आप हो। हेलो, ये आप हो। और कभी आपका साथ ना छोड़ने वाला खुदा है आपके साथ, है? अच्छू को पता नहीं है, लेकिन मैं खड़ा हूं उसके पीछे। और यीशु ने क्रूस से उतरकर कहा कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तो पिता भी है और पुत्र भी है। फिर यीशु ने बातें करते करते कहा कि इनमें से छोटे के साथ भी मेरे स्वर्गदूत है। इंग्लिश में स्पष्ट पता चलता है कि बहुवचन में,
यानी कम से कम 2 है। अब बच्चों जरा स्टेज पे चलो, थोड़ा चलो ना, नड़क चलो, नड़क वापस चलो, चलो वापस। बाजू वाले को कहो ये मैं हूं। क्योंकि आपको दिखाई नहीं देता, आपको इस बात का विश्वास है ही नहीं। मैं चाहता हूं कि आप जब जब जहां जहां भी चलो, अब ये सीन याद रखना, आप जहां जहां जा रहे हो, कौन है आपके पीछे पीछे और साथ साथ। हम तो फिर भी इसके सामने साइज में छोटे हैं। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपके साथ तो परमेश्वर है। हालेलुया। आपके साथ तो यीशु है जो मुर्दों में से जी उठा। हम सबके साथ स्वर्गदूत है, प्रधान दूत जैसे ताकतवर स्वर्गदूत है। तो हम जहां भी जाते हैं, आज वाले को सीना चौड़ा करना। थैंक यू गाइस। याद रहेगा? कल ऑफिस में एंट्री कैसी होगी? अरे भूलो नहीं, आपको पता नहीं आप कितने बड़े अधिकार का प्रिविलेज रखते हो। तो जब आप हाथ ढीली करो तो ऐसा ना सोचना कि कोई देख नहीं रहा है या कौन अब मेरी मदद करेगा। देने में दिलदार हो जाओ। कुछ लोग इसलिए दे नहीं पाते कि कम से कम जब तक मैं थोड़ा अनाउंस ना करूं तब तक 4-5 लोगों को पता होना चाहिए मैं दे रहा हूं। है अभी दे रहा हूं तो पता होना चाहिए। अब कुछ लोग, यीशु मसीह उनके बारे में कहता है कि तुम फरीसियों के जैसे, उन ढोंगियों के जैसे मत बनना जो जब देते हैं तो बिगुल बजाते हैं, ट्रम्पेट बजा बजा के, तुरही फूक फूक के देते हैं। तुम ऐसे ना बनना। दूसरी तरफ उसने ऐसा भी कहा कि जब तुम किसी को अपने घर में बुलाओ तो ऐसों को बुलाओ जो तुम्हें उसका पलटा ना दे सके, बदला ना दे सके। क्योंकि तुम्हारे रिश्तेदारों को और दोस्त को तो तुम बुलाओगे घर पे, तो वो लोग तुम्हें वापस। हम में से कई लोग जब दे रहे होते हैं तो इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं चुपचाप, क्योंकि हमको अपेक्षा है ये लौट के आएगा। ક્યારેક તો કામમાં આવશે। આપી દે સાહેબ કહે છે, સાહેબે કીધું 5000 નાખવાના છે, નાખી દો। સાહેબનું નસ કરેક્ટ ટાઈમ પર આપણે દબાવીશું। तो कुछ लोग वाहवाही के लिए, कुछ लोग इन्वेस्टमेंट यानी बदले के लिए देते हैं। कुछ लोगों को सिर्फ मैं सही हूं साबित करना है इसलिए देते हैं। उस फरीसी के जैसे जो उस चुंगी लेने के वाले के बाजू में खड़ा था कि प्रभु मैं तो हफ्ते में 2 बार फास्ट करता हूं और मेरे पास जो है उसका दशमांश, सब चीजों का दशमांश 10% मैं सबको देता हूं। इस चुंगी लेने वाले जैसा नहीं, मैं देता हूं। तो किसी को बोल नहीं रहा है, पर यीशु वहां पर इस तरह से लिखता है, द फैरिसी प्रेड विथ हिमसेल्फ। फरीसी ने खुद से प्रार्थना किया, वही बोल रहा था। ऐसा क्यों लिखा है अब सोच के देखिए। क्योंकि वैसे आप जैसे ही प्रार्थना के मोड में आते हो तो यीशु सामने आ जाता है, मेरा बेटा प्रार्थना करने आया, ओके बोल। वो जैसे ही उसने बोलने शुरू किया, यीशु समझ गया कि ये अभी क्या बोलने वाला है। यीशु समझ में आ गया ये क्या बोलने वाला है। ये अभी बोलेगा कि मैंने दिया है। यीशु गायब हो गया। तो अब वो किससे बात कर रहा है? समझ गए?
तो ऐसी प्रार्थना करो कि यीशु रफू चक्कर ना हो जाए। ब्राउनी पॉइंट्स, प्रेइंग, सॉरी, गिविंग इन कॉम्पिटिशन, कि भाई इन्होंने इतना दिया, पेला કેટલા આપ્યા, પેલા જયનંદ સાહેબે કેટલા આપ્યા, પેલા પરમાર સાહેબ કેટલા આપ્યા। જો આપણો વજન વધારે રહેવું જોઈએ ચર્ચ પર, એટલે એ 1000 આપે તો આપણે કેટલા આપવાના? 1001। प्रभु को भी छोड़ते नहीं है। ओके, लेकिन इब्रानी 13 और उसका 6, इब्रानी 13:6, इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। इब्रानी 13:6, Hebrews 13:6, is that the verse you're reading? Okay, it is about giving. मैंने शायद रेफरेंस गलत लिखा है। Give because it is a good thing. That is the verse. Can you just search that? Is it 13:16? भलाई करना और उदारता। Yes. 13:16? Yeah, okay, say that. Yeah. भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। ओके, तुम्हें देना इसलिए चाहिए क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। रोमी 15, ओके, एक्ट्स चैप्टर 2, जल्दी से पढ़ते, एक्ट्स 2:44-45, देने के बारे में सिखा रहे तो। एक्ट्स 2:44-45, या। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। ये समझ गए थे वो लोग क्या करना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हमें करना चाहिए, लेकिन ऐसा एक दिल तो होना चाहिए कि किसी की जरूरत है तो मैं उसमें उतर कर आऊं। रोमी 15 उसका 1। अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहे, ना कि अपने आप को प्रसन्न करे। हम उसको हेल्प करें। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, लेट द स्ट्रॉन्ग हेल्प दोस हु आर हैविंग अफर्मिटीज। उनके दरिद्रता में, उनके कमजोरी में। ओके, ये था आर्थिक बोझ। उसके अलावा पढ़िए निर्गमन, एक्सोडस चैप्टर 23:5। आर्थिक नहीं, अब कुछ अक्षरिक, भौतिक किस तरह से मदद किया जा सकता है किसी के बोझ में। एक्सोडस 23:5 बहुत ही रोमांचक है ये। फिर यदि तू अपने बैरी के गधे को बोझ के मारे दबा हुआ देखे, वापस अपने बैरी के गधे को, देखो बाइबल कहां कहां जाता है। अपने बैरी के गधे को बोझ से दबा हुआ देखे, हाँ, तो चाहे उसको उसके स्वामी के लिए छुड़ाने को तेरा मन ना चाहे, तेरा मन ना चाहे, यानी बड़ा नेचुरल रहेगा तुम्हारा मन। दबा, कभी कभी हम करते हैं ना, ये दिवस तो चढ़ी बेसी थी अपना पर, हंबड़। कितने जल्दी से हम उस रिवेंज को अपना लेते हैं। तो तेरे बैरी का गधा बोझ से दबा हुआ है और तेरा मन नहीं कर रहा है कि मदद करे, लेकिन बाइबल क्या कहता है? तो भी अवश्य स्वामी का साथ देकर उसे छुड़ा लेना। अवश्य उस स्वामी का साथ देकर, जो तेरा बैरी, वो क्या है? उसके साथ। हेलो, प्रेज द लॉर्ड सहकर्मी। ऐसा नहीं बोल पा रहे हो,
लेकिन फिर भी उसका साथ તું ત્યાંથી પકડું અહીંયાથી પકડું છું. फाइटिंग પછી કરીશું. उस गधे को बेचारे को. तो अगर गधे के लिए ऐसा एटीट्यूड है तो फिर ये तो बैरी का गधा है, उसके लिए ऐसा एटीट्यूड है. तो फिर हमारे लोग जब सच में आपके मदद की अपेक्षा या जरूरत में आ जाए तो हमें कितना करना चाहिए. तो कई बार सिर्फ पैसे दे के नहीं चलेगा, वादे कर कर नहीं चलेगा, प्रार्थना का वादा कर कर भी नहीं चलेगा. You not just make, oh, I'll pray for you, man. I'll pray for you. वो बेचारा 35 बैग पैक करके वो शिफ्ट हो रहा है, हैदराबाद शिफ्ट हो रहा है. I'll pray for you. वो बेचारा सोच रहा है कोई मेरी मदद में आ जाए. अभी तो पैक कर मूवर सब आ गए. अभी तो क्या हमारे संसार ने हमें बहुत सारे ऐसे झंझटों से आजाद कर दिया है. लेकिन फिर भी कई ऐसे मौके होंगे जहां पर आपको खुद मैदान में उतरना पड़े, खुद आपके कपड़े मैले करने पड़े. किसी का घर शिफ्टिंग हो रहा है, घर का साफ सफाई कर रहा है, जाना पड़े. शायद वो बेचारा नहीं अर्बन कंपनी को अफोर्ड कर सकता तो शिफ्टिंग हो सकता. अच्छा कोई हॉस्पिटल में एडमिट है तो रात रुकने के लिए कोई चाहिए, क्योंकि घर पे बच्चे तो बीवी घर पे पूरा दिन वो संभाल लेती है, पर रात को कोई चाहिए. अच्छा कुछ केस वेस में फंस गए, पुलिस सरकार ये सब में भाग दौड़ करना है, वो अकेला बेचारा हर जगह पर जा रहा है, और क्योंकि वो विक्टिम है उसको लोग उसके ऊपर चढ़ बैठते. तो कोई साथ में चलने वाला चाहिए. ब्रदर आई विल कम विथ यू. तुम अकेले गाली मत सुनना, अपने दोनों साथ में गधे को उठाएंगे. समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? क्या था वर्ष, क्या था? हम एक दूसरे के बोझ को उठाए. तरह तरह की जगह पर हम लोगों के मददगार हो सकते हैं. निर्गमन उसका 17, उसका 12, 13, 14, एक्सोडस 17. पर जब मूसा के हाथ भर गए, जब मूसा ऐसे हाथ फैला के खड़ा था तो इजराइल जीतता था, और उसका हाथ नीचे होता तो इजराइल हारता था. तो मूसा का हाथ जब थक गया तो क्या हुआ? तब उन्होंने हाँ. एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया, हाँ. और वह उस पर बैठ गया. और हारून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे, और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे. सूर्यास्त तक मूसा का हाथ स्थिर रहे, इसलिए 2 लोग खड़े हो गए. कभी कभी ये सब पढ़ के ऐसा लगता है कि શું नाटक છે આ બધું. हाथ नीचे नहीं करवा देता प्रभु, आ શું करे? प्रभु का भी उसमें कुछ होगा पनिशमेंट. वो मुझे नहीं मालूम. मूसा को बेचारे को हाथ ऐसा, तू हाथ खड़ा करेगा, वो बेचारा हाथ नीचे रख ही नहीं सकता है. पर उसमें भी ये बोझ है. ये क्या बोझ है यार कि ऐसे हाथ नीचे मत रखो. आप लोग सब हाथ उठा के हालेलुया बोलो, तो सब हाथ उठा लेते हैं, फिर सोचते हैं अमना मूकू नीचे मूकू, बस बहुत થઈ ગયું. આ નેક્સ્ટ લાઈન પછી મૂકી દઈશ. અરે વધારે ના ગા, એ રોક હવે. ये सब आपके अंदर हो रहा होता है, मुझे सुनाई देता है. यूहन्ना 11 और उसका 44. जो मर गया था. कौन? लाजर मर गया था, अब वो कब्र से बाहर आ रहा है. उसका सिचुएशन खतरनाक है. उसका हाथ पैर सब बांध के रखा है. और वो हम लोग गेम खेलते थे ना स्कूल में, अब वो ऐसा बेचारा आना नहीं चाहता है, लेकिन सृष्टिकर्ता ने आवाज दिया, लाजर बाहर निकल.
तो उसका सेल सेल पुर्जा पुर्जा हिलने लगा। बाहर आते आते प्रभु को दया आ गई उस पे। क्या लिखा है? और वह उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था, यानी उसको बेचारे को ब्लाइंड में। हेलो, हम लोग सब सोचते हैं कि लाजर बाहर निकला, टन 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 टन, and this is Lazarus of Bethany. अंगोछा मुंह पे लगा हुआ, हाथ पैर बांधा हुआ, कब्र से बाहर निकला है। वो जी उठना चाहता था, लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। ऐसा उसको ऑप्शन दिया होता था, आवी रीते धजिया उड़ा सूझा आने केवाय एंट्री। सब लोग देख रहे हैं और लाजर का एंट्री होता है। सुन रहे हो आप? क्या हुआ? अंगोछा मुंह पे लपटा हुआ था। फिर यीशु ने उनसे कहा, ध्यान दीजिए, यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो, उसे खोल दो और जाने दो। अंगोछा मुंह से निकल, इंग्लिश में ऐसा लिखा है, रिमूव दैट कवर फ्रॉम हिज फेस। उस अंगोछे को निकालो, उसको फ्री कर दो। वो ऐसे बोझ में है जो वो नहीं चाहता था, तो हमको उतर कर जाना पड़ेगा। कब्र के बाहर तक लाने का जिम्मा मेरा है, यीशु कहता है, लेकिन कब्र से घर ले जाने का जिम्मा तुम्हारा है। हेलो, प्रभु बचाओ, तू लोगों ने बचाओ, इंडिया ने बचाओ। प्रभु बोले कब्र से बाहर लेके आऊंगा, लेकिन खोल कर घर भेजने का काम। हेलो, एक दूसरे के बोझ उठाओ। तो आर्थिक बोझ, अक्षरिक बोझ, आत्मिक बोझ। किसी का आत्मिक बोझ है, पाप के बोझ में दबा हुआ है। लूका 11 और उसका 46, लूक 11:46। उसने कहा, हे व्यवस्थापकों, तुम पर भी हाय, तुम ऐसे बोझ जिनको उठाना कठिन है, हाँ, मनुष्य पर लादते हो, हाँ, परंतु तुम आप उन बोझों को सब बोझ लाद देते हो कि जो હવે તમે ચર્ચમાં આવી ગયા છો એટલે હવે તમે આવા કપડાં પહેરવાના, હવે આ સ્કાર્ફ પહેરવાનું, ગીત ગાય ત્યારે શાંત રહેવાનું, મોબાઈલ સાયલેન્ટમાં રાખવાનું, ચર્ચમાં કચરો કરવાનો નહીં, પ્રચાર થાય ત્યારે છોકરાઓને શાંત રાખવાનું, और तरह तरह के बोझ और बोझ आम करવાનું, फास्टिंगમાં આવવાનું, સેલમાં આવવાનું, પ્રેયરમાં આવવાનું, और तुम खुद तुम्हारा उंगली लगाओगे नहीं इन चीजों के ऊपर। तो प्रभु को बहुत घिन है उनसे, तुम लोगों को बोझ उठाने को बोलते हो और खुद उसमें शामिल नहीं होते, तो नहीं चलेगा। पूरे बाइबल के अंदर 59 टाइम्स, नए नियम के अंदर खासकर 59 टाइम्स एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वन अनदर, एक दूसरे का। उसमें ग्रीक जो शब्द है एलेलोन, क्या शब्द है? ऑल अलोन नहीं, क्या है? हम जल्दी से उसको ऑल अलोन पढ़ते हैं और हम समझते हैं कि मसीह जीवन ऑल अलोन जीने का है। बाजू वाले को ऑल अलोन नहीं, एलेलोन। एलेलोन का मतलब है एक दूसरे का। और ये नए नियम के अंदर 59 टाइम्स है। किसी ने गिनकर कहा है, मैंने नहीं गिना, 59 टाइम्स। ये एलेलोन का मतलब क्या है? कहां कहां लिखा है? मैं जल्दी से देख लेता हूं कहां कहां लिखा है एलेलोन में। पढ़ूंगा नहीं, वचन पढ़ना नहीं, बोलते जाता हूं। जॉन चैप्टर 1 वर्स 12-16, एक दूसरे से प्यार करो। हिब्रू 3:13, एक दूसरे को प्रोत्साहित करो। हिब्रूज 10:24, भले कामों के लिए एक दूसरे को भड़काओ। 1 Thessalonians 5:11, एक दूसरे को बांधो।
1 Thessalonians 4:18, एक दूसरे को दिलासा दो। Ephesians 4:32, आज जोहान ने जो बोला, एक दूसरे को माफ करो। Ephesians 4:2, एक दूसरे को सहन करो। रोमी 15:7, एक दूसरे को आवकार करो, उनका स्वागत करो। रोमी 12:10, एक दूसरे का आदर करो। रोमी 15 और 14, एक दूसरे को सचेत करो। रोमी 16 और 16, एक दूसरों को पवित्र चुंबन के साथ सलामी दो। गलाती 5 और उसका 13, एक दूसरे की सेवा करो। एक दूसरे कर कर लिखा हुआ है। हम इससे हाथ धो नहीं सकते। हम अकेले जीना चाहते, हम स्वार्थी जीवन जीना चाहते, हम किसी और के बारे में सोचना नहीं चाहते। लेकिन आप यीशु के चेले हो गए तो आप एक दूसरे से बंध गए। अलेलोन के बारे में और पढ़ाई करना है तो आप कर लो। दूसरे बोझ भी उठा सकते। कैसे? किसी के साथ जाकर बैठकर वक्त बिताने से, किसी घर पर जाकर ऐसे बोलकर कि बच्चे को हम संभालते, आप लोग जाओ घूमने। वो भी किसी का बोझ उठाना है। कई बार दंपतियों को समय नहीं मिलता एक दूसरे के लिए, क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं। किसी के जवान बच्चों से बात करके उनके बोझ में आप शामिल हो सकते हो, टीनेजर्स खास करके। तो आप देख रहे हो कि आपकी चर्च में ये फैमिली अपने टीनेजर के साथ स्ट्रगल कर रहा है, नहीं उसको, या उसके बच्चे के साथ उसको स्ट्रगल हो रहा है, उसको नहीं कर पा रहा है, तो स्टेप इन करना है आपको। जितना आपसे हो सके करना है। तरह तरह से हम दूसरों का बोझ कम कर सकते हैं अगर हम चाहे तो। फैमिली ऑन फैमिली मिनिस्ट्री, अलग अलग तरीके से हम एक दूसरे का बोझ उठा सकते हैं। अब गलाती 6 पढ़कर मैं खत्म करता हूं। गलाती 6 उसका 9, Galatians 6:9, हम भले काम करने में साहस ना छोड़े। हम भले काम करने में साहस ना छोड़े। क्योंकि ये करना बहुत मुश्किल है। ये आपको थका देगा आपको। मुझसे पूछिए, आप में से कई लोगों के कई तरह के बोझ उठाने पड़ते, और मैं खुशी से उठाता हूं क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी है, प्रभु ने मुझे दिया है। लेकिन कई बार वो करते करते थक जाते। वो व्यक्ति खुद उठा नहीं पा रहा है, तब वो मेरे पास लेकर आया है। और ऐसे 50 लोग आते हैं तो थक जाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सब छोड़ छाड़ के चले जाए। मूसा के जैसे बोलने का इच्छा होता है कि मैंने इनको पैदा किया क्या कि मैं ये बोझ उठा रहा हूं। लेकिन प्रभु बल देता है, प्रभु अनुग्रह देता है। जो उत्तरदायित्व वो देता है उसके लिए वो अनुग्रह भी देता है। उसने अगर आपको कहा है कि एक दूसरे के बोझ उठाओ, तो आप उसके लिए आगे आओगे तो उस भले काम को करने के लिए वो आपकी मदद करेगा। पौल कहता है कि तुम भले काम करने के लिए साहस ना छोड़ना, क्योंकि तुम ढीले नहीं हुए तो सही वक्त पर कटनी काटोगे। बहुत सारे काम जो तुम आज करते हो उसमें आपको उसका फायदा तुरंत दिखाई नहीं देगा। दूसरों का बोझ उठा के तो कई बार गाली खाना पड़ता है। दूसरों की मदद हम करने जाते और उसके अंत में उसके साथ कभी कभी दुश्मनी हो जाती है। वो उल्टा सुना के चला जाता है और फिर हमें ऐसा लगता है कि यार भाई ये काम करना ही नहीं है। तो साहस छोड़ देते हम, नहीं करना भाई, तेल पीने जाए, नहीं करना। पर बाइबल कहता है साहस ना छोड़ो, क्योंकि तुम अगर ढीले नहीं होंगे तो सही वक्त पर कटनी काटोगे। डी दुख और मुसीबत के भवसागर में विश्वास की नैया को खेते हुए
पहुंचूंगा अनंत घर में अपने, विश्राम करूंगा प्रभु संग में। चाहता हूं कि अपने स्थानों में हम खड़े हो जाए और एक समर्पण के साथ, मैं जानता हूं कि प्रभु की आत्मा ने आपसे बात किया, बहुत सारी चीजों के लिए आपको निरुत्तर किया है, तो कुछ निर्णय ले। थकाने वाली एक उत्तरदायित्व प्रभु की अपेक्षा है। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्यार करो, जैसे मैंने तुमसे किया है वैसे करो। जब तुम ऐसा करोगे तो लोग ये जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। पौलुस कहता है एक दूसरे के बोझ उठाओ, क्योंकि इसी तरह से तुम प्रभु यीशु मसीह की व्यवस्था को पूरा करते हो। थकाने वाली का दुख और मुसीबत के भवसागर में विश्वास की नैया को खेते हुए, पहुंचूंगा अनंत घर में अपने, विश्राम करूंगा प्रभु संग में। यात्रा करूंगा क्रूस पे रख नजर, युद्ध करूंगा यीशु के खातिर। मेरा ये जीवन मेरी हर सांस मुक्तिदाता पे कुर्बानी। यात्रा करूंगा क्रूस पे रख नजर। इट्स अ वॉल्स 1 2 3। युद्ध करूंगा यीशु के खातिर। मेरा ये जीवन मेरी हर सांस मुक्तिदाता पे कुर्बान। दुख की नीति मेरा भोजन, दर्द के आंसू पीने का ओझल। दुख की रोटी ही मेरा भोजन, दर्द के आंसू पीने का ओझल। धुल जाए आहों में मेरा बदन, सब कुछ हो चाहे प्रतिकूलतम। आपको गाने का धुन मिला? प्लीज गाइए। आप गा सकते हैं? बहुत ही मधुर और अद्भुत बोले हैं, ठीक है ना? दुख की रोटी ही मेरा भोजन, दर्द के आंसू पीने का ओझल। खुल जाए आहों में मेरा बदन, सब कुछ हो चाहे प्रतिकूलतम। यात्रा करूंगा क्रूस पे रख नजर, युद्ध करूंगा यीशु के खातिर। मेरा ये जीवन मेरी हर सांस मुक्तिदाता पे कुर्बान। गुजरा जमाना गुजरते हैं दिन, यीशु आएगा दूतों के संग। यीशु की महिमा का करने भजन, सिद्ध हो मेरी आत्मा और बदन। एक और बार गाए। गुजरा जमाना गुजरते हैं दिन, यीशु जब आएगा दूतों के संग। यीशु की महिमा का करने भजन, सिद्ध हो मेरी आत्मा और बदन। यात्रा करूंगा क्रूस पे रख नजर, युद्ध करूंगा यीशु के खातिर।
हर सांस मुक्तिदाता पे कुर्बान। यात्रा करूंगा क्रूस पे रख नजर। गाए युद्ध करूंगा यीशु के खातिर। मेरा ये जीवन मेरी हर सांस मुक्तिदाता पे कुर्बान। मेरा ये जीवन मेरी हर सांस मुक्तिदाता पे कुर्बान। प्रभु हमारी मदद करना। कई बार हमारे इस चाल में लड़खड़ाते हैं, हम भटक जाते हैं, हम साहस खो देते हैं, हम थक जाते हैं। लेकिन धन्यवाद तेरे वचन के लिए जो अद्भुत तरीके से हमारे अंदर जान फूंकता है, हमें चुनौती देता है, हमें एक नई दिशा देकर हमें हिम्मत देता है। पर हम सब मिलकर एक और बार अपने आप को तेरे हवाले करते हैं। हम गुनहगार है खुदा। कई बार हमने हमारे भाई बहनों के बोझ को देखा लेकिन उसको नजरअंदाज किया। लेकिन ये संसार अगर जान सके कि हम तेरे चेले हैं तो उसका ये एक तरीका है। हम एक दूसरे के बोझ उठाने के लिए, जब वो अपनी जिंदगी जीने में लड़ाई कर रहा है, थक रहा है, तो उस संघर्ष में मैं उसके साथ शामिल हो सकूं। हर भले काम के लिए तू हमको तत्पर कर। हमें तू ताकत दे, सामर्थ्य दे। हम अपने आप को तेरे हवाले करते, कुर्बान करते। कहे मेरे साथ, मेरा ये जीवन मेरी हर सांस मुक्तिदाता पे कुर्बान। एक और बार, मेरा ये जीवन मेरी हर सांस मुक्तिदाता पे कुर्बान। महिमा पा तू हमारे बीच में और हमारे द्वारा। सब कुछ तेरे उद्देश्य के लिए, तेरे हित के लिए और तेरी बढ़ाई के लिए हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।